Hi Ritika, How are you doing today? I'm always good and happy. That's great to know. As I told you that we do cancer healing journey sessions in which we Yes, take a journey as a patient, caregiver and survivor so that people who are going through the same battle can get some inspiration and motivation from it. So जी. please start with your journey, like what were the symptoms and how was it diagnosed? हाँ. रितिका मैं मई 2016 को मैं नहा रही थी तो मुझे एक फील हुआ कि मेरे राइट ब्रेस्ट में कुछ लम्स जैसा लग रहा है। तब मतलब बहुत छोटा था वो, जस्ट नहाते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया तो मम्मी लोग ने बोला कि अपन गायनेक को कंसर्न करते हैं। हमने गायनेक को कंसर्न किया और उस समय मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अनमैरिड थे। तो गायनेक ने कुछ बेसिकली टेस्ट लिखे, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी एंड एफएनएसी टेस्ट। तो सारे रिपोर्ट्स मेरे नेगेटिव थे, इवन एफएनएसी भी नेगेटिव थी। फिर नवंबर 2016 में मेरी शादी हुई और वो लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर 2017 फेब में मैंने फिर से मेमोग्राफी कराई, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। तो हमारे सर्जन ने बोला कि हम इसको ऑपरेट कर देते हैं, ये एक नॉर्मल सा लम्स है। ठीक है, हमने उसको ऑपरेट कर दिया और उसको हमने भेज दिया बायोप्सी के लिए। तो देन बायोप्सी में ग्रेड 3 का कैंसर मुझे डायग्नोस्ड हो गया। मतलब उस समय तो क्या बताऊं, मैं शादी के जस्ट 3 महीने हुए थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ इंदौर आई थी। और हस्बैंड मेरे एक्चुअली बैंक में है। तो बस इंदौर आए मुझे 3 से 4 ही दिन हुए होंगे हार्डली, और मुझे पता चल गया कि मुझे कैंसर है। तो ऐसा लगा कि मेरी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। मैं खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। ये था कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ रोने दिया। बोले ठीक है तू रो ले, जी भर के रो ले, बस आज के बाद नहीं रोना है अपन को, अपन को डट के सामना करना है। हमको पता है कि ये क्यूरेबल है, तो हम अपना ट्रीटमेंट लेंगे और बहुत स्ट्रांगली ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, फिर हम मुंबई गए, वहां पे फिर से मेरी एक और सर्जरी हुई डॉक्टर आडवाणी के थ्रू। पूरा ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर आडवाणी का लिया था। मुझे 6 कीमो लगे, 25 रेडिएशन हुआ, 17 हरसेप्टिन लगे, और फिर 1 साल तक मैंने जोलाडेक्स लिया था पीरियड रोकने के लिए। तो ठीक है, कीमो मेरे शुरू हुआ, फर्स्ट कीमो बहुत अच्छे से निकल गया। मैं योगा करती थी, पॉजिटिव रहती थी, दूसरों को इवन पॉजिटिविटी देती थी। फिर धीरे धीरे मेरे बाल बहुत लंबे थे और वो निकलना शुरू हुए। फिर एक टाइम ऐसे हो गया कि मैं एकदम सफाया। तो मुझे लगा कि मैं कैसे फेस करूंगी अपने हस्बैंड को। मैं खूब रोती थी, मुझे लूज मोशंस हो जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि मैं आधे से ज्यादा टाइम में वॉशरूम में रहती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि अरे तो मेरी पहलवान है। तो फैमिली वाले जो भी हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती थी। नो डाउट साइड इफेक्ट्स तो बहुत होते हैं कैंसर के, और कई बार तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी लगता है। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट है आपके पास, और आपके पास हिम्मत है, और अगर अंदर से इच्छा है कि नहीं भैया हमको ठीक होना ही है, जब मेरी फैमिली इतना मुझे सपोर्ट कर रही है तो मुझे भी उनको सपोर्ट करना है। तो ये जर्नी फिर मेरी हंसते खेलते निकल गई। जी। तो आपके साइड इफेक्ट्स क्या हुए कीमोथेरेपी के और आपने वो कैसे मतलब हैंडल किए? साइड इफेक्ट्स में रितिका, मेरे हेयर फॉल तो होते ही हैं जैसे सबका है। देन मुझे एक बार ऐसे हुआ था कि फर्स्ट कीमो ही लगा था, और मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। डॉक्टर्स ने बोला था कि बाहर के फूड्स अवॉइड करना, तो मैंने एक बर्गर खा लिया। तो मुझे बहुत ही ज्यादा वॉमिट हुआ, ऐसे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। और लूज मोशंस, मुझे पूरे 6 कीमोज में मुझे लूज मोशंस बहुत होते थे। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कई लोगों को लूज मोशंस होते हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे लूज मोशन होता था।
देन थर्ड कीमो मेरा लगा तो मुझे टाइफाइड हो गया। तो मैं 3 से 4 दिन में हॉस्पिटलाइज्ड रही। फिर जैसे मेरा टाइफाइड ठीक हुआ, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी। इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो इस कारण मेरा जो फोर्थ कीमो है वो 4 to 5 डेज डिले हो गया था। फिर उसके बाद मुझे पोर्ट इन्फेक्शन भी हो गया। उसके कारण भी मुझे कई सारे फीवर्स आते थे। तो लेकिन ठीक है, डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स वगैरह दी और मैं ठीक हो गई। जी। आफ्टर 6 कीमोज आपको मतलब डॉक्टर ने बता दिया कि यू आर फ्री ऑफ कैंसर? हाँ, 6 कीमोस के बाद मुझे 25 रेडिएशंस लेने पड़े थे, जो मैंने चोइथराम में लिया था डॉक्टर आंजनी के थ्रू। तो रेडिएशंस में भी बहुत ज्यादा इचिंग होती थी मुझे। ब्रेस्ट के साइड में बहुत इचिंग होती थी, ऐसे गले में मुझे छाले पड़ गए थे। मुंह का टेस्ट एकदम चला गया था, कोई भी टेस्ट नहीं आता था। इवन खाना खाने का भी मन नहीं करता था, ऐसा लगता था कि क्या खा रहे हैं। तो 25 रेडिएशन जैसे कंप्लीट हुए, फिर धीरे 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 हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते गए। तो जब आपको पता चला था कि यू आर फाइनली फ्री ऑफ दिस कैंसर, तो आपका आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है अब अपनी। एक्चुअली में एक होता है ना, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो हर एक शादीशुदा के अरमान होते हैं लड़की के कि हमें हनीमून में जाना है, घूमने जाना है, यहाँ जाना है। ऐसे मेरे भी थे कि कई सारे प्लान्स थे मेरे मेरे हस्बैंड के कि हम लोग यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे प्लान्स करेंगे। तो मतलब लाइफ में कुछ और ही प्लान सोच के रखा था। कहाँ हमको कहीं घूमने जाना था, हम सबसे पहले हॉस्पिटल्स गए। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में, हमारा सबसे पहला विजिट हॉस्पिटल रहा। हम मुंबई गए घूमने। इवन हस्बैंड मेरे हंसते भी है कि मैं आपको हर 21 दिन में मुंबई लेके जाता हूँ घुमाने, अब क्या चाहिए। आप हाँ। उसके बाद घूमने गए फिर? हाँ, फिर तो हम सीधे यूरोप ही चले गए। हाँ, ये था कि हाँ, वो 2 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ थे, क्योंकि हमको हरसेप्टिन भी लग रहा था और जोलाडेक्स भी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन मेरी कम होती गई, वैसे वैसे मैं अपनी लाइफ को और एंजॉय करने लगी। कैंसर ने मतलब मुझे सिखाया कि अपना ध्यान कैसे रखना है। ये मैं हर किसी को कहूंगी कि आपको छोटी सी भी चीज होती है तो उसको अवॉइड मत कीजिए। अगर जिंदगी मिली है तो मतलब उसको खुल के जियो। क्या रखा है, भगवान ने अपने प्लान्स कुछ नहीं है, भगवान के कुछ और ही प्लान्स चल रहे हैं। तो वो सब हमको हंस के ही गुजारना है। जैसे कि एक लाइफस्टाइल आपकी पहले थी बिफोर कैंसर और एक जी। अब है, तो क्या लगता है कि आपको क्या-क्या मेजर चेंजेस हैं उस लाइफस्टाइल में? रितिका, मेरी लाइफ स्टाइल शादी के पहले भी, कैंसर के पहले भी बहुत सिंपल थी। मैं बाहर का खाना बहुत कम पसंद करती थी खाना। घर ही का फूड मैं पसंद करती थी, मैं मसाला नहीं पसंद करती थी। और मेरी लाइफ रूटीन में वॉक, योगा, प्राणायाम ये हमेशा से शामिल था। इवन कई लोगों को जब पता चला कि मुझे कैंसर है, तो सब शॉक थे कि मतलब आपकी रूटीन इतना अच्छा है, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तो ये कैंसर कहाँ से आ गया। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज बता के नहीं आती, बस उसको आना है तो आ जाता है। तो शादी के पहले कि हाँ, मेरे को लगता था कि ये ठीक है, हम कर रहे हैं, कैंसर के पहले कर रहे हैं। लेकिन कैंसर जब हुआ ना, उसके बाद हमको लगा कि नहीं यार, हमको सीरियस होना है अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए। तो अब ऐसा है, हो गया है कि नहीं, मुझे उठ के प्राणायाम करना है तो करना है, मुझे वॉक करना है तो करना है। ये चीज मुझे नहीं खानी है, ये चीज मुझे खानी है। और अपना हंसते हुए जिंदगी बिताओ। ओके, नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले भी कुछ नहीं करते थे और अब भी आप अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं। जी। अ, एक चीज़ होती है कि जैसे कोई अपनी लाइफ में क्राइसिस होता है ना, तो वो एक लेसन सिखाता है हमें। तो जी। कैंसर इज़ अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट जर्नी किसी के लिए भी जाने को। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि इसने आपको क्या लेसन सिखाया है लाइफ में, इस जर्नी में? कैंसर ने ये सिखाया हमें कि सबसे पहले तो कि हमें चाहे कैसी भी सिचुएशन है, मतलब स्ट्रांग बनाता है।
जैसे अब कई सारी चीजें हैं, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जैसे अभी तक मेरे कोई बेबी नहीं है, तो हमको आगे अब बेबी प्लान करना है। तो अब कुछ भी चीज लाइफ में होती है ना रितिका, अप्स एंड डाउन्स, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। मतलब कैंसर ने हमको और स्ट्रांग बना दिया है कि अब फैमिली में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। मतलब हम उनको कंसोल करते हैं, हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, स्ट्रांग बनना है। तो मुझे तो यही लगता है कि कैंसर ने सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग किया है हमें, हर चीज से लड़ने के लिए एक सीख दी है कि हाँ, जब हम कैंसर से निकल गए हैं तो हम किसी भी चीज से निकल सकते हैं। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो एक कैंसर वॉरियर होता है उसकी इनर स्ट्रेंथ मतलब बाकी लोगों से कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। हम्म, बट जैसे कि आपने बोला कि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, जी तो ड्यूरिंग दैट जर्नी एक मतलब एक पेशेंट पे और एक इवन केयर गिवर पे मेंटली बहुत प्रेशर आता है। आप मेंटली बहुत इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हो। तो हाँ। मतलब मतलब आपने और आपके हस्बैंड ने वो कैसे हैंडल किया? रितिका, जैसे जब कीमो लगता था मुझे, तो 10 दिन तक तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। मुझे ऐसे बाल भी नहीं थे, मेरी पूरी बॉडी स्वेल कर गई थी। लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि मेरे आईब्रोज भी नहीं थे, आईब्रोज भी सारे चले गए थे एकदम। मतलब मैं क्लीन हो गई थी। तो मेरे को यही लगता था कि मतलब एक लड़की की भी अरमान होती है कि मेरी वाइफ ऐसी हो मैं मिला हूं। तो मैं यही सोचती रहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। इवन मैं अपना फेस खुद ही आईने में नहीं देख पाती थी। मैं आईने में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। मतलब ऐसा लगता था कि कोई एलियन खड़ा हुआ है आईने के सामने, मतलब ऐसी बात हो गई थी। लेकिन वही मैं बोली ना कि जो फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली में मेरे ससुर जी लोग हैं, इन लॉज हैं हमारे, या मेरे पेरेंट्स हैं, कभी भी मुझे बिचारी नहीं समझा। हाँ, तुमको जो करना है तुम करो। मैं ड्राइव करती थी और मैं मार्केटिंग जाती थी, मैं खूब मार्केट घूमी हूँ मैं। मेरे को जहां जाना है किसी ने भी नहीं रोका, तुमको जो करना है तो करो। सबको यही लगता था कि मतलब ये नहीं सोचे कि हाँ ये बीमार है या इसको इतनी बड़ी बीमारी है। तो हर कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता था, मैं बहुत रोती थी। तो मेरे हस्बैंड आएंगे या फैमिली का कोई भी रहेगा, तो सीधे मुझे यही बोलता है, अरे क्या है यार, तुम तो इतने स्ट्रांग हो, रो रहे हो। दूसरों को मतलब स्ट्रांग करना है, दूसरों के लिए जीना है। तो ये सब चीजें ना एक हिम्मत दिलाती है कि नहीं यार, आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि अ, हम डिप्रेस्ड हैं तो सामने वाला नहीं होगा, हमसे ज्यादा हमारी फैमिली डिप्रेस्ड रहती है। वो हर तरफ ये कोशिश करती रहती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ना सोचें, नेगेटिविटी ना आए हमारी तरफ, हम रोए नहीं। तो उन एक पेशेंट तो झेलता ही है, पेशेंट के साथ साथ जो उनके साथ रहते हैं वो ज्यादा झेलते हैं। उनको भैया टाइम से खाना देना है, केयर करना है उसकी, तो वो ज्यादा मुझे लगता है मेंटली एकदम प्रेशर में रहता है। जी। तो आपके हस्बैंड आपके केयर गिवर थे? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, हर तरफ सपोर्ट सपोर्ट किया है। मतलब आज मैं अगर इतनी स्ट्रांग हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मतलब कभी भी रोने नहीं दिया। इवन आज भी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ या रोने लगती हूँ तो नहीं, क्या है ये, मतलब क्या 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 है ये, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली है, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर क्यों सोचना। सही बात है। अच्छा, जी। मुझे एक बात बताओ, आपके इतने लॉन्ग हेयर्स है, इनका क्या राज है? ये सब कैंसर ने ही दिया है। क्या है ना कि जैसे हम लोग तो, कैंसर तो हुआ ही, तो फिर उसके बाद बाल भी सारे चले गए थे। तो फिर मैं एनजीओ से जुड़ने लगी, जैसे जैन ऑनको हो गया अपना, एक संगिनी ग्रुप है, कई सारे फ्रेंड्स बने। तो उनसे भी कई हिम्मत मिलती है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी कई सारे लोग हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है नेहा, वो संगिनी में है, नेहा आयरन। तो मैं और वो काफी हम लोग बात करते थे। तो जब बाल कर्ली हेयर आते हैं ना, तो हम लोग कहते थे, अरे बहुत मेहनत हुई है इसमें, इसलिए हम इतने स्मार्ट हैं। तो मुझे तो ऐसे सही में लगता है कि कैंसर ने हमें और स्मार्ट कर दिया है।
नहीं नहीं, यू आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्मार्ट। एंड थैंक सीरियसली यू। इतने लंबे बाल तो मेरे भी नहीं है, एंड आई विश मेरे होते। हाँ, एक्चुअली ना अभी भी जैसे कई लोग हैं जो अभी कैंसर से सरवाइव कर रहे हैं, तो उनके बाल चले जाते हैं ना, तो उनका यही सवाल रहता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इवन मेरा खुद भी यही सवाल था जब मुझे फर्स्ट कीमो लग रहा था ना, तो मैंने जो मुझे नर्स थी कीमो चढ़ा रही थी, मैंने उससे और कुछ भी नहीं पूछा। सबसे पहले मैंने बस यही पूछा कि कीमो में बाल चले जाते हैं। वो बोली हाँ चले जाते हैं। मैंने कहा मेरे भी चले जाएंगे? तो वो हंसने लगी, बोली हाँ चले जाएंगे। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं, बहुत जल्दी। जी। नहीं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो मतलब ये कितना टाइम लगा था इन सब प्रोसेस में? जैसे आपने बताया 2016 एंड में, 17 17 में में डिटेक्ट हुआ था। डायग्नोस है जी। फिर उसके बाद लाइक हाउ मच टाइम पूरा सारा प्रोसेस खत्म होने में, जब तक कि आप फ्री हुए हाँ, कैंसर से? अम, मतलब जुलाई तक तो मेरे 6 कीमो चलते रहे। मतलब मार्च में मैंने फर्स्ट कीमो लिया था, और हर 21 डेज में मुझे नेक्स्ट कीमो लगते थे। फिर उसके बाद मैंने अगस्त में अपने रेडिएशन शुरू किए, जो कि सितंबर तक चले थे। फिर 1 साल तक, मतलब 2007 मार्च 17 से 2000 मार्च 18 तक मुझे हर्सेप्टिन लगे थे। फिर मुझे उसके बाद 1 साल तक जोलाडेक्स लगे पीरियड स्किप करने के लिए। फिर मेरी मेडिसिन भी इवन चालू कर दी गई। जैसे हम ट्रिपल पॉजिटिव हैं, तो ट्रिपल पॉजिटिव वालों को 10 साल तक मेडिसिन खानी पड़ती हैं। तो अभी मेरे 3 साल ही कंप्लीट हुए हैं मेडिसिन को। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे अभी हमको आगे फैमिली प्लानिंग भी करनी है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप फैमिली प्लान कर सकते हो, और जैसे ही बेबी हो जाएगा आप इससे फ्री हो जाओगे, उसके 3 to 4 मंथ बाद हम फिर से मेडिसिन शुरू कर देंगे। तो मतलब बेसिकली मुझे सारा ये वाला ट्रीटमेंट खत्म करने में 2 साल तो लग गए थे, मुझे 2 से ढाई साल लग गए थे। और इसमें भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जोलाडेक्स लगता था तो मुझे हॉट फ्लैशेस बहुत आते थे, कि अगर नॉर्मल मैं बैठी हूँ, अचानक से मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि मुझे स्वेटिंग आने लगेगी। उस समय तो इतनी ज्यादा बेचैनी होती है कि ऐसा लगता है कि सीधे बाल्टी का पानी लें और अपने ऊपर डाल लें। बहुत ही ज्यादा हॉट फ्लशेस होते हैं। फिर जैसे जैसे मेडिसिन कम होती गई, ये सारे जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते गए। यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन, थैंक यू। honestly, because you're going through this and everything, and still you're smiling and you're like, you know, I am very brave. So हाँ, एक कहते हैं ना रितिका कि हर चीज दिमाग से होता है। कि अगर आप सोच रहे होगे कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। हाँ, ये भी बात सही है कि हर कोई 24 आवर्स स्ट्रांग नहीं रह सकता। कभी ना कभी वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बस कुछ सेकंड्स के लिए। फिर उसके बाद नहीं, हमको ये नहीं सोचना है, हम बहुत ब्रेव हैं, हमको आगे बढ़ना है। बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है। तो फिर अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते रहते हैं। तो अभी भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड चेकअप्स होते हैं लाइक आफ्टर सम टाइम हाँ। डॉक्टर? हाँ, तो मतलब हर 6 मंथ में हम फॉलो अप के लिए जाते हैं। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना भी है, तो हम वीडियो पे उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। जैसे कि सोनोग्राफी, एक्सरे, मेमोग्राफी, ये कुछ बहुत टेस्ट हैं, सीबीसी वगैरह, ये हम करके रखते हैं। और फिर डॉक्टर्स को हम रिपोर्ट भेज भेज देते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात कर लेते हैं। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, तो मतलब वो 6 6 मंथ में हमको फॉलो अप के लिए जाना रहता है। ओके। आपने कोई जैसे मतलब ये सारा ट्रीटमेंट हुआ आपका कीमो एंड रेडिएशन, तो इसके अलावा कोई आपने कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी भी ली थी क्या ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिया। बस मैं खुद ही जैसे वॉक वगैरह हो गया, और प्राणायाम वगैरह हो गया, ये सब चीजें मैं करती थी। ये मैं आज भी करती हूँ। Yoga, you were doing yoga constantly, हाँ but हाँ other than हाँ that, हाँ हाँ जी। okay, I just have one more question. Since you know about Zenonco, uh, हाँ, so Zenonco is working towards betterment of cancer patients through integrative oncology. So what are your thoughts on that? Like, what are your thoughts जैन ऑन on को मतलब मैंने कहा ना कि मेरे जैसे भी कई सारे लोग हैं, और
कभी ना कभी आप 24 आवर्स आप मोटिवेट नहीं रह सकते, स्ट्रांग नहीं रह सकते। तो जब कभी ऐसा होता है ना, तो मैं हमेशा जैन ऑनको की मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। और जितने भी उनके आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। मुझे जैसे डिम्पल दी हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम हुई हम उसमें पूछ लिए, अपनी कोई भी क्वेरीज हुई हम जैन ऑनको में डाल दिए। तो मतलब हमेशा ये लगता है कि हाँ कोई ना कोई है हमें सपोर्ट करने के लिए। तो जैन ऑनको से भी हमको बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि मोटिवेशन मिलता है, और हम सपोर्ट मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो जितने भी जैन ऑनको के मेंबर्स हैं ना, तो मैं मतलब हम कैंसर पेशेंट्स की तरफ से मैं उनको थैंक्स बोलूंगी कि इतना बड़ा काम करना, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल पूरी काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। Thank you for your kind words. We are trying to make this world a better place for people who are going through this battle. हाँ, So hopefully we do achieve it. थैंक यू। God's really trying. But थैंक यू। thank you, Nisha, for doing this. You're a very brave person and so positive, so smiley. I swear your smile doesn't stop. It's थैंक यू। amazing to see you so happy after going through such a hard journey, and even just after your marriage, which is very hard for people. So, यस। thank you for coming on this platform and sharing your journey. It was थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी, मैं भी जैन ऑनको को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे चूज किया अपनी स्टोरी बताने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और मुझे भी मतलब इस पार्ट का एक हिस्सा बनाया। तो मैं आप सबको भी थैंक यू बोलूंगी। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, जैसे कि जो लोग अभी भी इस बैटल से लड़ रहे हैं, हु आर स्टिल फाइटिंग इन दिस बैटल, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, वन पार्टिंग मैसेज? मैं उनको ये बोलूंगी कि हमें किसी भी मोड़ पे गिव अप नहीं करना है, किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करना है। हमें यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है। बस हमको एक ही थॉट प्रोसेस करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये लड़ाई जीतनी है। हम इस कैंसर से जीत के ही रहेंगे। कैंसर मुझे हुआ है, हम कैंसर की तरफ नहीं गए, तो हमें इसको अपनी लाइफ से हटाना है। बस ये एक थॉट प्रोसेस लेके चलना है हमें। बी पॉजिटिव ऑलवेज. हाँ, बी पॉजिटिव। Thank you, Nisha, for your time. Thank you for doing this. थैंक यू रितिका, थैंक यू जॉन ऑन को।